आज के मनन के लिए हम सब लोग जो भी हम लोग देख रहे हैं और देखेंगे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे साथ यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 14 पद को मैं आज आपके सामने में पढ़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो यहाँ पर बात की गई है वो यहोशू इससे पहले सब कुछ समाप्त हो जाए, इससे पहले कि सब कुछ यहोशू जो है वो अपना समाप्त कर दे, इससे पहले कि वो इस संसार को छोड़कर चला जाए, एक महत्वपूर्ण बात वो अपने लोगों को, इस्राएलियों को, कलीसिया को सिखा रहे हैं। मेरे प्रिय, संसार में बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े कामों को किए हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए थे, बहुत से लोग हैं जो आज भी बुद्धिमान और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के साथ में बनना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रियो, संसार और संसार की बातें उनको मेरे प्रियो प्रभु से दूर ले जाती है। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए अब यहोवा का क्या करो? भय मानकर। अब यहोवा का भय मानकर क्या करो? अब से, इसी समय से यहोवा का भय मानना चालू करो। उसने जो बड़े बड़े काम किए, उसने जो अद्भुत अद्भुत काम किए, उसने जो आपको जीवन दिया, उसने जो अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी को तुम्हें दिया, उसने जो अद्भुत कामों को कर कर तुम्हारे जीवनों में हमेशा आपको उठा के रखा, वही परमेश्वर का भय मानने के लिए परमेश्वर अब कह रहे हैं। वही भय मानने के लिए यहोशू इस्राएलियों को कह रहा है। मेरे प्रियो, ना जाने कितनी मिराकल्स हमारी लाइफ में हुए, कितनी गवाहियां हमारी लाइफ में, परंतु आपने चेक नहीं कर पाया। आज चेक करो मेरे प्रियो, इन गवाहियों को लेने के लिए, इन बातों को देखने के लिए, क्या वास्तव में हमारे पास में परमेश्वर का भय है? क्या हम आज कह सकते हैं कि वास्तव में मेरे पास में प्रभु का भय है? मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है, यहां लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। मेरे प्रियो, भय मानने के लिए सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मालूम है आपको? वो है बुद्धि। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप बुद्धिमान बनते हो, आप समझदार बनते हो। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो, परमेश्वर के भय मानने से आपकी बुद्धि मेरे प्रियो उन्नति करती है। सुलेमान राजा ने कुछ नहीं मांगा, उसने एक चीज मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम्हारे जीवन में यदि बुद्धि की घटी हो तो मुझसे बुद्धि मांगो। मेरे प्रियो, आज परिस्थितियां विपरीत जरूर है हमारे चारों ओर। मेरे प्रियो, इन विपरीत परिस्थितियों में जीतने के लिए भी हमको बुद्धि की जरूरत है। इसलिए याकूब लिखता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बड़े धीरज से सह लेना, इसको बड़े आनंद की बात समझना, लेकिन इस परीक्षा से जीतने के लिए तुमको बुद्धि मांगना है। 4 पद में लिखा है, याकूब 1 अध्याय 4 पद में, 4-5 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बोलता है कि बुद्धि मुझसे मांगो, ताकि इन परिस्थितियों से, इन बीमारियों से, इन तकलीफों से, इन महामारियों से आप बच सको। आज प्रभु से क्या आप कहते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे समझ दे, इस समस्या से मैं कैसे निकलूं? मेरे प्रियो, हमने मांगना बंद कर दिया है, हमने प्रभु से बातचीत करना बंद कर दिया है। इसलिए यहोवा का भय जो है हमारे अंदर में दिखाई नहीं देता और हम बुद्धिमान नहीं बन पा रहे। आज प्रभु से यही मांगे कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, मैं तेरे भय में जीवन जीना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम हर चीजों में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हर चीजों में अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। जरा सोच कर देखें, क्या वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास बुद्धि है? क्या हम वो सोच पा रहे हैं कि जाने अनजाने में हमसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं? संसार से प्यार करने से, संसार की चीजों पर मन लगाने से हम परमेश्वर को मेरे प्रियो छोड़कर संसारिक बातों में मन लगा रहे हैं और हम कहते हैं हम बुद्धिमान हैं। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात कहती है, निकाले मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। आज चेक करो अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने जीवन को, क्या आप बुद्धिमानों के समान चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? क्या आपके जीवन में वास्तव में परमेश्वर का भय है कि नहीं? यदि परमेश्वर का भय है, आप बुद्धिमान हो। मेरे प्रियो, संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके सुकून, आशीष और बरकतों के लिए संसारिक ज्ञान से कहीं बढ़कर ज्यादा आपको आत्मिक ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। आज अपने आप को चेक करो, तब उसकी सेवा हम कर पाएंगे।
आज कई लोग सेवा में असफल क्यों हैं? आज सेवा में क्यों कमजोर क्यों हैं? आज कलीसियाओं में जागृति क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा रीजन है हम सबका भय मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्योंकि बुद्धि नहीं है हमारे पास में। इसलिए परमेश्वर कहता मुझसे मांग बुद्धि और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसी बुद्धि की खोज करना है जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। आज मैं सबसे कहना चाहूंगा, आज यहोवा का भय माने, उससे बुद्धि मिलता है। हर काम करने के लिए आपको बुद्धि मिलेगा, हर चीज में सफल होने के लिए आपको बुद्धि मिलेगा यहोवा के भय मानने से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चेंज हो सकते हो, बदल सकते हो। मेरे प्रियो, हम सबको प्रभु ने बुलाया कि हम बुद्धिमान बने। मेरे प्रियो, हम हर एक असंभव काम को संभव करते हुए देखेंगे। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति क्या आप होंगे? बाइबल एक बात बताती है, होशे की पुस्तक 23 अध्याय और उसके 10वें पद में, तुम में से हर एक मनुष्य हजारों मनुष्यों को भगाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि तुम में से हर एक मनुष्य हजारों को भगाने वाला, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज इस बात को याद रखें, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है आज जो वास्तव में परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हैं, और परमेश्वर उनको एक व्यक्ति को हजारों से लड़ने वाला बनाता है ताकि वो विजयी जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है। आज लोग निराश क्यों हैं? हताश क्यों है? तकलीफ में क्यों है? समस्याओं में क्यों है? मेरे प्रियो, आज महामारी को देखकर डर और भय क्यों हो गया है? आज सब चीजों में सुस्तपन क्यों दिखाई दे रहा है? आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम परमेश्वर से कभी नहीं कहते कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर का भय हमारी लाइफ में नहीं होने के कारण से मेरे प्रियो, हम उसकी सेवा में, उसकी संगति में, प्रार्थना में, वचन में हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम परमेश्वर से कभी नहीं कहते। हमको सबका भय होता है, लेकिन प्रभु का भय हमको कभी नहीं होता। लेकिन जितनों ने प्रभु का भय माना, याद रखना, जितनों ने प्रभु का भय माना वो शिरोमणि बनाए गए हैं, आदर के पात्र बनाए गए हैं। आप इब्रानियों 11 अध्याय को पढ़कर देखो, जितनों ने प्रभु की आज्ञा को माना, जितनों ने प्रभु के भय को माना, मेरे प्रिय, वो बुद्धिमान बनाए गए। और बुद्धिमान बनाए नहीं गए, उतना ही नहीं हुआ, परंतु उनको आशीष मिली और मेरे प्रिय, सर्वश्रेष्ठ गिने गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चीज आपको चेंज करती है। आप कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हो? कौन से ज्ञान के पीछे भाग रहे हो? मेरे प्रियो, आज समस्याओं से जीतने के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वही आपको बुद्धि देगा। बाइबल इस बात को बताती है, चेले जब महासभा में खड़े थे, उनको नहीं मालूम था क्या कहना है। यीशु मसीह कहता है उसी समय तुमको बता दिया जाएगा कि तुमको क्या कहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को बुद्धिमान तब बनते हैं हम जब यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसका भय मानते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे, परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा। वो परमेश्वर राजा के भय से नहीं, परंतु परमेश्वर के भय से डर रहे थे। हमको परमेश्वर को मुख दिखाना है, हम अपने चेहरे को परमेश्वर को दिखाना है, अपने कर्मों को प्रभु को दिखाना है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपको किसका भय है? लोगों का, राजाओं का, या फिर आपको किसी व्यक्ति का? किसका भय आपके जीवन में, या फिर परमेश्वर का भय आपकी लाइफ में? यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बुद्धिमान हो, और परमेश्वर बुद्धिमानों का परमेश्वर है, मूर्खों का परमेश्वर कभी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज चेक करें अपनी लाइफ में। यहोशू यही कहना चाह रहा था लोगों को, यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो यहोवा के बिसले वर्ड देखो 24 अध्याय के 14 पद में, इसलिए और चूंकि और परंतु जब जुड़ता है, मेरे प्रियो, सतर्क और अलर्ट होने के लिए रहता है। कुछ विशेष बात को बोलने के लिए वो वहां पे है, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो यहां पर कहता है यहोशू के द्वारा, अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। मेरे प्रियो, सेवा, हमको सर्वेंट बनना है प्रभु का। मेरे प्रियो, उसको सेवा करने वाले बनना है। मेरे प्रियो, उसके पीछे पीछे चलने वाले बनना है। एक शिष्य जो होता है, एक दास जो होता है, उसकी इच्छा कभी नहीं होती है। मेरे प्रियो, स्वामी जो होता है उसकी इच्छा पर चलता है। उसको बोला जाता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये कर तो कर। मेरे प्रियो, सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका समर्पण, उसके प्रति अधीनता, वो आज्ञाकारिता जो आपको अंदर से बदलता है, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें, ताकि अपने स्वामी की हम सेवा कर सकें। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं आज,
यहोवा के भय को माने, यहोवा के भय माने, यहोवा के भय में चलें, ताकि आप उसकी सेवा कर सकें सच्चाई के साथ, खराई के साथ में। हालेलुया। जो यहोवा का भय नहीं माना, मेरे प्रियो, वो मिट गए। सुलेमान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी शुरुआत अच्छी दौड़ रहा था, वो उसने बुद्धि मांगा, समझ मांगा, लेकिन वो समय आया कि जब संसार के साथ में उसने समझौता कर लिया, संसार की बातों पर मन लगाने लगा। मेरे प्रियो, वो कई स्त्रियों के साथ जब बातचीत करने लगा, ब्याह में फंस गया, मेरे प्रियो, उसका जीवन, आत्मिक जीवन, मेरे प्रियो, भ्रष्ट हो गया। वो नाश के कगार पर चला गया, मेरे प्रियो, पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसलिए बाइबल एक बात कहती है, यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय में क्या लिखा है, 12वें पद में देखो, यहां पर लिखा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो ब्लेसेड करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, उसकी इच्छा है कि आप खुशहाल जिंदगी जियो, कुड़ के जीवन नहीं जीना है आपको। मेरे प्रियो, आज संसार में ज्यादा रहने के कारण से हम अपने परिवार, अपने लोगों को भी संसार में ज्यादा ढकेलते हैं, संसार की बातों पे ज्यादा मन लगाते हैं। जरा सोच कर देखो, आप अपने घर में बैठकर अपने परिवार को ज्यादा बाइबल पढ़ने, दुआ करने, प्रभु से संगति करने के लिए उनको फोर्स करते हैं क्या? उनको बोलते हैं क्या हम लोग? सोच कर देखो। आज मेरे प्रियो, हमारी सेवा अधूरी है, अभी भी हमको खड़े होना है। इसलिए बाइबल एक बात कहती है, देखिए, जब हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को जब हम संसार की ओर ज्यादा ढकेलते हैं, तो बाइबल एक बात कहती है, देखो, निकालो 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसके 41 पद को पढ़ रहा हूं। देखो क्या लिखा है, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे, और तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। लिखा है, तेरे बच्चे होंगे, तेरे कहलाएंगे वो, लेकिन वो गुलामी में रहेंगे हर उन चीजों के जहां से परमेश्वर ने बचा कर लेकर आया था उनको, कि गुलामी की जिंदगी मत जीना, गुलामी में मत फंस जाना, वहां से निकाल कर लेकर आया था। क्या लिखा है देखो, 16वें पद में, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 16 पद में, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको, हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर से, अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो आपको दासत्व में देखना नहीं चाहता, वो आपको तकलीफों में नहीं देखना चाहता, बीमारी में नहीं देखना चाहता, टेंशन में नहीं देखना चाहता, गरीबी में नहीं देखना चाहता, आपको टूटकर बिखरते हुए नहीं देखना चाहता, आपको असफल नहीं देखना चाहता, निराशाओं में नहीं देखना चाहता। इसलिए आपको उस गलत अंधकार संसार से, इन परिस्थितियों से निकाल कर आपको जय के झंडे को लेकर खड़ा कराया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का भय मानना और उसकी सेवा करना, मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है। और यदि हम ऐसा जीवन नहीं जीते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तुमको छोड़ दूंगा तुम्हारे हाल में। आज प्रभु के सामने में बैठकर आज प्रभु से वाचा बांधो। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात कहती है यहोशू के द्वारा, यहोशू 24 अध्याय उसके 15 पद में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, इन थोड़े से वचनों के द्वारा जो प्रभु ने दिया। जब आप प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के साथ में बढ़ने के लिए, मेरे प्रियो, सेवा करना सिर्फ पास्टर प्रचारक का नहीं है, आपका भी है, क्योंकि आपके लिए भी मेरे यीशु मसीह ने लहू बहाया। उसने कहा एक उत्तम जीवन जीना, क्योंकि मैं आया वो जीवन देने के लिए जो बहुतायत का है। आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप प्रभु के साथ में जीवन जिए। आज कितने लोग मर गए, कितने लोग तकलीफों में हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है मेरे प्रियो उसकी सेवा करने के लिए। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के पास में वापस आ जाएं। उस दासत्व भरे संसार में, उस तकलीफ भरे संसार से निकलकर प्रभु की हुजूरी में आ जाएं। परमेश्वर आपको संभालेगा और हर परिस्थितियों से आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।